नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का प्रीवैक की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 29 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डियर मनी रिफर्स टू मनी दैट इज़ हार्ड टू ऑब्टेन ड्यू टू, इसलिए हार्ड होता है क्योंकि इसका इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई होता है ना। जनरली जो स्टेबल कंट्री होता है ना वही इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज ऑल्सो नॉन एज राबिया उद दौरानी, तो राबिया उद दौरानी का जो नाम था दिलरास बानो बेगम, ये किसकी वाइफ थी? औरंगजेब की। औरंगजेब की पहली वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी ये औरंगजेब की, आपको ध्यान रखना है। और इसी के नाम पे बीवी का मकबरा बनाया हुआ है ना। बीवी का मकबरा बना हुआ है जो कि औरंगाबाद में है। और उसको क्या कहा जाता है? सेकंड ताजमहल कहा जाता है। सेकंड ताजमहल अगर आपसे पूछा जाएगा किसको सेकंड ताजमहल कहा जाता है तो बीवी का जो मकबरा है उसको सेकंड ताजमहल कहा जाता है। बीवी के मकबरा को ध्यान रखना है आपको। इन विच ईयर द आर्टिकल 35A वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐड किया गया था 1954 में। फैक्ट ध्यान रखना है आपको। 35A सेम पावर जो आर्टिकल 370 में दिया हुआ है ना, जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड था उसी का था ये, है ना। ध्यान रखना है आपको। विच इज़ द बिगेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बिगेस्ट है ब्राज़ील। आप लोगों को पता होगा ये ब्राज़ील सबसे बिगेस्ट है। और भी क्या है तो वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया, यहाँ पे टॉप 5 ये कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये। मीची रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, अभी चल रहा है हाल ही करंट में कि कोसी मीची लिंक, कोसी मेची लिंक परियोजना ये चल रहा है। तो ये नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है महानंदा की, है ना। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। गधर सॉरी गजाधर चट्टोपाध्याय वॉज द नेम ऑफ, तो नाम था ये रामकृष्ण परमहंस का। ये कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, है ना। और इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण परमहंस जो स्कूल है ये खोला गया था 1897 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन द पीरियडिक टेबल एज वन गोज डाउन द ग्रुप विच प्रॉपर्टी डजेंट चेंज, कभी चेंज नहीं होता तो वैलेंसी कभी चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है। द प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज नॉन एज, आप देखते होंगे कि कोई भी अगर पुरानी किताब है उसकी पेजेस ना ब्राउन हो जाती हैं, इस वजह से होती है फॉक्सिंग की वजह से, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें जो सेल्यूलोज और लिग्निन होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। रैथू बंधु स्कीम इज़ द स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये तेलंगाना का था, है ना। बट ये करंट क्वेश्चन था तो अपने काम का नहीं है, फार्मर से रिलेटेड था। द पूना पैक्ट वाज रिलेटेड टू, तो पूना पैक्ट साइन हुआ था, पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए 1932 में कॉप, तो 24 सितंबर को। और किसके बीच साइन हुआ था ये? तो अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और साथ में महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। और आपसे ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की तरफ से किसने साइन किया था, तो मदन मोहन वाल्मीकि जी ने महात्मा गांधी की तरफ से साइन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पूना पैक्ट साइन हुआ था रिजर्विंग इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऐसे ही गोदावरी कहाँ से निकलती है तो त्रिम्बकेश्वर से। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड विच फेमस साइंटिस्ट सेड दिस स्टेटमेंट, किसके द्वारा कहा गया था ये? तो आर्किमिडीज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने लॉ ऑफ बेयोंसी भी दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट टू विच इट इज एसोसिएट, तो लवनी कहाँ से? लावनी महाराष्ट्र से रिलेटेड है ना। डांडिया, डांडिया गुजरात से रिलेटेड है। गौर छत्तीसगढ़, ये सही है। घूमर, घूमर राजस्थान से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हम लोग देख लेते हैं और भी। केरला का कथकली मोहिनीअट्टम, यूपी का चरकुला कथक नौटंकी, छत्तीसगढ़ का गौर मारिया डांडा, गुजरात का गरबा डांडिया रास, तिप्पनी, राजस्थान का है घूमर कलबेलिया छाड़ी और महाराष्ट्र का है लावनी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा, धर्म सभा के जो फाउंडर थे ये थे राधाकांत देव जी। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। हम लोग और भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, तथा वो बोधनी सभा के थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और राधा स्वामी सत्संग के थे शिव दयाल साहब जी। ज्ञानपीठ अवार्ड कंटेन्स अ कैश प्राइज अलॉन्ग विथ अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ गॉडेस, तो जाहिर सी बात है ज्ञान की बात हो रही है तो ज्ञान की देवी हमारी कौन है? सरस्वती जी, तो इनकी रेप्लिका है। ज्ञानपीठ अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड जनरली 22 लैंग्वेजेस जो कि 8 शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है उसमें मिलता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 1965 में। नाम याद रखना किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कब और किसे दिया गया था। हु ऑब्जर्व द प्रत्यक्ष
कार्यवाही दिवस ऑन 16 अगस्त 1946, जिसको कि डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है, ये किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया था मुस्लिमों की तरफ से, है ना। बहुत सारा एक तरह से मैसेकर हो गया था, है ना। ये लोग ट्रू न्यूशन थ्योरी की बात कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने हेट स्पीच दिया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो व्हेन चंद्रयान 1 वाज लॉन्च। तो चंद्रयान 1 पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है 2019 में, और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है 2023 में। तीनों का साल आपको याद रखना है। और जब ये चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था उस समय जो इसरो के चेयरमैन थे ये थे जी माधवन नायर। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 स्टेट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो इज। तो मॉस्क्यूटो का जो सबसे पहला साइकिल पहले एग होगा, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, फिर इमेगो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इन लोग का मॉस्क्यूटो का जो लाइफ साइकिल कितना होता है, तो सिर्फ 21 डेज होता है। हॉटमेल वाज लॉन्च्ड इन। तो हॉटमेल लॉन्च किया गया था 1996 में। ये इंडियन ओरिजिन के थे, जो कि यूएस में रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने किया था, है ना। BRO कम्स अंडर। BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि जितने भी बॉर्डरिंग इंडिया का जो बॉर्डरिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे जो रोड की जो जिम्मेदारी है, जो हाईवे बनते हैं, ये सब BRO ही बनाता है। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है। बना कब था BRO, तो 1960 में। साल भी पूछा जा सकता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट इंग्रेडिएंट इज पुट इन ब्रेड टू मेक इट राइज। तो छोटा सा ब्रेड होता है, आप लोग जब भी ये छोले भटूरे खाएंगे ना, छोले भटूरे में भी डाला जाता है, ब्रेड में भी डाला जाता है। ब्रेड का डो होता है इतना छोटा ही, इसमें जब आप ईस्ट डालोगे ना, तो ईस्ट डालने के बाद तो ये इतना बड़ा हो जाता है। जनरली इसमें यूज़ किया जाता है, ईस्ट यूज़ किया जाता है ना। और यही ईस्ट बियर में भी यूज़ किया जाता है फर्मेंट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट रिलेटेड टू एसिड रेन। एसिड रेन से कौन सा गैस रिलेटेड नहीं है, तो सोडियम डाइऑक्साइड तो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बट अमोनिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स हैज़ लॉन्च्ड एज स्कीम कॉल्ड डैश टू इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री इन सितंबर 2020। जनरली ये करंट का क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना है 5 स्टार विलेजेस लॉन्च की गई थी, इनके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के द्वारा। इन 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके टाइम कर सकते हैं आप लोग, है ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2020। तो ये करंट का क्वेश्चन है, अपने काम करनी है ना। द हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर, जिसे वाटर क्लिनिक कहते हैं, फॉर एलिफेंट्स सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, जॉइंट पेन एंड फुट एलिमेंट्स इज सिचुएटेड एट मथुरा में है। मथुरा कहाँ पे है, यूपी में है। और ये पूरे इंडिया का पहला ऐसा क्लिनिक है, फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाड़ी द्वाब इज़ बिटवीन। बाड़ी द्वाब जो कि एरिया है, द्वाब कौन से रीजन को कहते हैं, तो जो दो नदियाँ के बीच का जो रीजन होता है ना, उसको द्वाब कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाड़ी द्वाब इज एरिया बिटवीन कहाँ पे, तो ब्यास और रवि के बीच में है बाड़ी द्वाब, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं। बाड़ी द्वाब ब्यास और रवि के बीच में है। सिंध सागर द्वाब इंडस और झेलम के बीच में है। जेक द्वाब झेलम और चेनाब। रेचना द्वाब चेनाब और रावी के बीच में। और बिष्ट द्वाब ब्यास और सतलज के बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। Which Indian scheme is funded by a 0.5% cess levied on all taxable products since November 2015 में। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा 0.5% सेस हर एक चीज़ में लगाया जाता था, जिसे बाद में 2017 में ख़त्म कर दिया गया। पोटली इज़ द ब्राइडल ड्रेस वॉर्न बाय द ब्राइड्स बिलोंगिंग टू विच स्टेट। तो पोटली जो ब्राइडल ड्रेस है, ये मणिपुर के जो ब्राइड्स लोग हैं इनके द्वारा पहना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज ए करेंसी मैनिपुलेटेड इन दिसंबर 2020। तो करेंसी मैनिपुलेट करती है, जनरली क्या होता है ना कि अपने यहाँ बहुत ज़्यादा करेंसी को डिप्रिसिएट कर देती है, जिस वजह से उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। तो ये जनरली इसमें इंक्लूड किया गया वियतनाम को, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें इंडिया भी इंक्लूड था उस टाइम तक, चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, इंडिया, बहुत सारी ऐसी नेशन है ना, इवन सिंगापुर भी, ये सब क्या करती है ना कि अपनी करेंसी को डिप्रिसिएट कर देती है ताकि उनका एक्सपोर्ट हो, है ना। In which of the following states the electronic voting machines EVM were used for the first time in India। तो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था केरला में। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट ध्यान रखना है। कब यूज किया गया था, तो 1982 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनाया इन्वेंट किया गया था 1980 में, किसके द्वारा, तो MB हनीफा के द्वारा। ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। और भी देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पास अ लॉ टू कर्ब लिंचिंग केसेस। तो मॉब लिंचिंग जो होती है ना जनरली,
तो इसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि मतलब कौन आया मार के चला गया, है ना, बहुत सारी दिक्कत होती है इसमें। तो ये जनरली मणिपुर में पास किया गया था। इसके अलावा भी 2 और स्टेट में पास किया जा चुका है ये, पहला राजस्थान, दूसरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो कहना ही नहीं है कि वो ये लॉ पास होने के बाद भी मॉब लिंचिंग कितनी सारी तो होती रहती है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टेप टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेप जो कि लिया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, कब, तो 1972 में। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट ध्यान रखना है आपको। विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द तोंगिया सिस्टम। तो तोंगिया सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिटवीन रॉ प्लांटेड ट्रीज। 2 ट्री के बीच में, है ना, बीच में जो क्रॉप लगाई जाती है ना, इसी को तोंगिया सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ सेंट इट्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अहमद अदीब टू डिटेंशन सेंटर इन अगस्त 2019 में। ये भेजा गया था मालदीव। उस समय का करंट का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है। इन विच ईयर वॉज द यूएनओ अवार्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज यूएनओ को मिला है 2003 में। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 2001 में मिला है ना, माफ़ कीजिएगा। देखते हैं आगे, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग, है ना। उसमें भी एक ऑलरेडी मेटल का प्लेट है, उसके ऊपर एक और एल्यूमिनियम का प्लेट लगाया जाए तो इसको एनोडाइजिंग कहते हैं, जिस वजह से रस्टिंग ना हो। आई थिंक IIT गांधीनगर स्टूडेंट्स मेड द वर्ल्ड्स थिनेस्ट मटेरियल विद द यूज ऑफ, तो मैग्नीशियम डाइब्रॉइड को यूज करके वर्ल्ड्स का सबसे थिनेस्ट मटेरियल बनाया गया था, सबसे पतला, IIT गांधीनगर के स्टूडेंट के द्वारा। रिंग वॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज। तो रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग और भी देख लेते हैं। फंगस से होता है रिंग वॉर्म, अस्थमा, स्केबीज, बाल्डनेस, एथलीटिक्स फूड, है ना। बैक्टीरिया से टाइफाइड, प्लेग, डेप्थेरिया, टेटनस, वूपिंग कॉफ। वायरस से डेंगू, चिकन पॉक्स, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना और एड्स भी वायरस से होता है ना। प्रोटोजोआ, मलेरिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पता होना चाहिए आपका ये। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट में जनरली सब क्या होती है कि जो नदियाँ बह के आती हैं, तो ये अपने साथ जो लेके आती है मिट्टी, ये सारी एलोवियल सॉइल होती है और यहाँ पे आकर डिपॉजिट कर देती है, तो जनरली ये एलोवियल सॉइल होगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। रेगुड सॉइल जो कि कॉटन के लिए, कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही यही मिट्टी का यूज किया जाता है ना। देखते हैं और भी हम लोग। आई थिंक मैथ रीजनिंग है अब तो। वीडियो पॉज कर अटैम्प्ट कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर मेरे, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 30 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ द डे।